नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रणबीर केस की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि रणबीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट? दरअसल उनके वकील ने एक मांग की और एंटीसिपेटरी बेल मूव कर दिया है, यानी कि उनको खतरा है गिरफ्तारी का। कई राज्यों में मामला दर्ज है, असम में दर्ज है, इंदौर में दर्ज है, महाराष्ट्र में दर्ज है। लेकिन अब जो एक खबर सामने आ रही है वो ये है कि रणबीर को कोर्ट से भी झटका लगा है, यानी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एफआईआर की जांच एक साथ एक ही जगह करने की गुहार पर शीघ्र सुनवाई चाहते थे इलाहाबादिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यह कहा कि पहले आप रजिस्ट्री करें, यानी कि रजिस्ट्री में संपर्क करने को कहा है वकील से। इस बीच अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इनके वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में रणबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उनको गुवाहाटी पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी असम पुलिस ने। लिहाजा कोर्ट उसके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जांच और सुनवाई एक ही जगह करने का आदेश दे और विभिन्न राज्यों में भागदौड़ ना करनी पड़े, जिस वजह से आरोपी को विभिन्न राज्यों में ना जाना पड़े, एक ही जगह सुनवाई हो, इस तरह की मांग की है। लेकिन फिलहाल राहत देने से मना कर दिया है। सवाल यह उठता है कि असम में अलग एफआईआर दर्ज हुई है, अपराध एक जगह हुआ है, तो इतनी सारी एफआईआर क्यों दर्ज हो गई? एक ही एफआईआर दर्ज करके जांच होनी चाहिए। एक अपराध की एक ही तो सजा सुनाई जाएगी, अलग अलग सजा थोड़ी सुनाई जाएगी। इसको लेकर कोर्ट पहुंचे हैं उनके वकील। महाराष्ट्र और असम सहित कई राज्यों में रणबीर के खिलाफ सामाजिक मर्यादा भंग कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अश्लील टिप्पणी करने और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शो संचालित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यह भी उठता है कि जब ऑफेंस एक जगह हुआ है तो हर स्टेट अलग अलग एफआईआर क्यों दर्ज कर रहा है? इसमें एक एफआईआर दर्ज करके जांच करके जो भी आगे कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो राहत नहीं दी है। कहा है कि एक प्रॉपर तरीके से आइए भैया, रजिस्ट्री में आप फाइल कीजिए, एप्लीकेशन डेट लगेगी, उसके बाद आगे सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी का डर है। अभी तक रणबीर का बयान दर्ज नहीं हुआ है। हम सबको पता है अपूर्वा मखीजा से लेकर समय रैना से लेकर तमाम जो आरोपी हैं वो पुलिस के समक्ष पेश हो चुके हैं, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। समय रैना का हालांकि नहीं हुआ है बयान, उनके वकील के मार्फत उन्होंने बयान लिखित में भेजा है और साथ में माफी मांग ली और ये कहा है कि सारे कंटेंट उन्होंने डिलीट कर दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है और सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है, क्योंकि पुलिस से राहत नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है आरोपी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या है? दरअसल कानून के जानकार कहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल तब मूव की जाती है जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, यानी उसको खतरा होता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट डिसमिस कर देता है। हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि रिलीफ मिलता है। कई केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिली आरोपी को। ऐसी स्थिति में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है, उससे घंटों पूछताछ कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कोर्ट ना चाहे। तो क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से आने वाले वक्त में राहत मिलेगी रणबीर को? हालांकि अभी तो बोला है कि भैया आप रजिस्ट्री में एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशंस वगैरह फाइल कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो चौंकाने वाली ये है कि उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। आखिर कहां है रणबीर? क्या वो अपने घर में मौजूद नहीं है? किस जगह पर है वो? ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। इस बीच कई अपडेट्स इसको लेकर सामने आ रहे हैं। असम, महाराष्ट्र, इंदौर, इसके अलावा कई और जगहों पर मामले दर्ज। ऐसे में क्या हर एक स्टेट में वो जाएंगे, टेक्निकली वहाँ उनका बयान दर्ज होगा और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी अलग अलग होगी, या फिर एक एफआईआर दर्ज होगी? इसको लेकर भी बहस हो गई। कल हमने इस बाबत दिल्ली की एक पूर्व जज से बात की। उनका कहना है कि इस तरह के आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है लेकिन बेल भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जेलों में इतनी जगह कहाँ है कि ऐसे आरोपियों को ठूस दिया जाए। अगर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा तो फिर हीनियस क्राइम वालों का क्या होगा? यानी कि ऐसे आरोपियों को सामाजिक सजाएं दी जाती है, यानी कि इस तरह की नैतिक सजाएं दी जाती हैं ताकि एक मिसाल कायम हो और वो इस तरह की जो सज़ा है उससे कुछ सीखे। यानी कि कई बार ये कहा जाता है कि अनाथालयों में सेवा करो। कई बार कहा जाता है कि जैसे अगर ट्रैफिक का वायलेशन है तो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भी कहा जाता है। कई बार ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया जाता है। तो ऐसी तमाम सज़ाएं हैं जो दी जा सकती हैं। लेकिन रणबीर का सुप्रीम कोर्ट जाना क्या इशारा कर रहा है? ये भी बात तय है कि रणबीर पुलिस के समक्ष क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी गिरफ्तारी का डर है और इसी वजह से उन्होंने अपने वकील के मार्फत सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। डर गए हैं वो, उनको गिरफ्तारी का डर है और ऐसे में एंटिसिपेटरी बेल क्या सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करेगी या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है देखने वाली।
मैं तो लगातार ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये जो जब ये कंट्रोवर्सी मची, तो हमें भी देखने का वो मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो या जितने भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं, देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो। क्योंकि हमारा देश जो है ना वो संस्कृति और संस्कृत का देश है। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके के हमेशा अ, समझाता रहता हूँ। नहीं, वो प्रमोट नहीं कर सकते वल्गैरिटी को, क्योंकि हमारा देश दुनिया बहुत समझदार है। वो खुद खुद को एक्सपोज़ करते हैं, खुद की मानसिक गंदगी को एक्सपोज़ करते हैं। और हमारा तो यही कि चाहे छोटा अभिनय करो, चाहे बड़ा अभिनय करो, अभिनय हर किचन का होता है। मनोरंजन जो मन में खुशी दे दे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे, और बोलते हैं कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान एक साथ बैठ के जिस मनोरंजन को देख के प्रफुल्लित हो जाए, मैं उसी को कला मानता हूँ, और उसी के दायरे में काम करने वाले को मैं कलाकार मानता हूँ। और कला नेचर से जुड़ी होती है। नेचर हमेशा पॉजिटिविटी देती है। आपकी बातों से आपको लग रहा है कि आपने क्या क्रिएट कर दिया। उसमें कोई भी हो, हैं? क्योंकि बहुत पचासों लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाओ तो देखने में समझ में आता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मन खूब प्योर रखो, और जितना मन प्योरिटी से आप परफॉर्म करोगे, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और आपको भरपूर तालियां देगी। और ना कि ऐसी चीज निकल जाए मुंह से आपके, और जो ना सुनने में अच्छी लगे, ना देखने में अच्छी लगे, ना आपके मुंह से ये, जहाँ पे बोलते हैं ना हमारा देश ऐसा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, बोलो संसार देवो भव, जिसे बोलते हैं जय माँ, जय महात्मा, जय परमपिता परमेश्वर परमात्मा। खूब मॉडर्न रहिए, अपग्रेडेड रहिए, दुनिया के साथ चलिए। वी आर ऑल इनोवेटिव पीपल, खूब इन्वेंशन कीजिए। और जो बोलते हैं ना कला, कलयुग जो है ना, मशीनों का युग है, कला का युग है। और हम कला के माध्यम से पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी का माहौल, क्योंकि इतनी चारों तरफ लोगों को प्रेशर है, रोटी, कपड़ा और मकान पूरे विश्व में, तो आपको देख के अगर मन में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, तो उसका स्वागत है। और आपका वो देख के या जो भी आप बात कर रहे हो, आपकी पता लगा पूरी एनर्जी खराब हो जाए और आपका मन खराब हो जाए, तो ये इस कला नहीं है, इसको बकवास मानता हूँ। और ये अपने सब छोटे भाई-बहनों जो हमारी फील्ड में काम करते हैं या उसमें, मैं चाहता हूँ कि आप युवा हैं, आपसे मैसेज जाते हैं, अगले बच्चे सीखें। आपसे लोगों को दुःख ही नहीं होना। चार्ली चैपलिन साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि हमारा दुःख अगर लोगों का मनोरंजन बन जाए, तो मुझे ये मंज़ूर है। लेकिन हमारा सुख लोगों के लिए दुःख बन जाए, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कि बस ये बाउंड्री लाइन है, और ये बाउंड्री लाइन को मेंटेन करिए। देश आपका है, दुनिया आपकी है, हर किचन आपका है।